नमस्कार दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री में हमारे सदाबहार क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही थी। आज उस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग की गठन किस लिए किया था। देखो, हंटर आयोग 2 बार इसकी स्थापना हो चुकी है। एक बार जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है जांच होगी वो भी इसी के तहत होगी, लेकिन हंटर आयोग इससे पहले भी, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए। जी नहीं, ये नहीं आएगा। भारत में शिक्षा सुधार के लिए, बिल्कुल सही आंसर है इसका। लॉर्ड रिपन ने 1882 में, रिपन का समय था 1880 से लेके 84 तक, 1882 में भारत में शिक्षा सुधार के लिए एक गठन की स्थापना की थी। इसका नाम था हंटर आयोग, कि कैसे हम प्राइमरी एजुकेशन देंगे, कैसे हायर एजुकेशन देंगे। ठीक है। और इसमें सर हंटर जो थे वो लॉर्ड रिपन की कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। उन्होंने ये सुझाव दिया था, इसलिए इसको हंटर कमीशन या हंटर आयोग कहा गया। तो इसका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टक्कण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वर्ष वायसराय ने पारित किया था। देखो, कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 में पारित किया गया था और 1899 में लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। वही लॉर्ड कर्जन है जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो इसका आंसर आएगा सी, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। देखो, इसमें जो शब्द है ना मैकियावेली, मैकियावेली एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुआ करते थे इटली के। तो यूरोप वासियों ने इनको कंपेयर करके नाना फडणवीस को ये उपाधि दी थी मैकियावेली की, क्योंकि नाना फडणवीस भी इतने ही कुशल राजनीतिज्ञ थे। तो इसका आंसर आएगा नाना फडणवीस, और ध्यान दें ये मराठा थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम की संधि किस युद्ध से संबंधित है। देखो, ये संधि 1772 में हुई थी और ये संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ जुड़ी हुई है। इसमें एक तरफ अंग्रेज़ों की तरफ से कॉर्नवालिस थे और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान के साथ साथ मराठा और हैदराबाद के निज़ाम। तो ये इन सब के बीच हुई थी संधि 1772 में। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। पहली बात तो ये पूना समझौता हुआ कब था, 1932 में। इसका पहला जो ऑप्शन दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, बिल्कुल नहीं। ये समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, सॉरी। इसके तहत वंचित वर्ग में संयुक्त मतदाता समूह को रहने का फैसला लिया था, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो माइनॉरिटी थी उनको सबके साथ जोड़ करके, पहले अलग चुनाव की मांग की गई थी, लेकिन अब संयुक्त चुनाव होंगे। प्रांतीय विधानसभाओं में वंचित वर्गों को सीटें आरक्षित की गई थी। जी, पहले ही कम सीटें दे रखी थी, 79 थी, लेकिन अब आरक्षित करके 148 सीट कर दी थी प्रांतों में। 1585 सीट में से 148 दलितों के लिए रिजर्व होंगी। तो इसका आंसर आएगा ए, मतलब जवाहरलाल नेहरू के बीच नहीं हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। महाद सत्याग्रह 1927 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। देखो, बॉम्बे के लिए एक अलग कहानी है। बॉम्बे के लिए कहानी ये है कि 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी होती है। तब दहेज में बम्बई दिया जाता है, बॉम्बे को दहेज में दिया जाता है यूरोप में अंग्रेज़ों को। तब अंग्रेज़ों ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बॉम्बे कब आया, 1668 में, और वैसे ही ये दहेज में मिला हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी, और ये पुस्तक यूएसए में जो दास प्रथा थी, स्लेव सिस्टम था, उसके ऊपर आधारित लिखी गई थी। ज्योतिबा फुले ने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 में दी गई थी, जबकि इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये उपाधि त्याग दी थी।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब माना गया? देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और इसको स्थायी संस्था माना गया था 1906 में। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? देखो, अंतरिम सरकार जो इनकी थी उसका नाम था अर्जी हुकूमत ए हिंद। अर्जी हुकूमत ए हिंद, और ये सरकार इन्होंने 1943 में बनाई थी। इस सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री खुद सुभाष चंद्र बोस ही थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून के तोड़ने से हुई थी? देखो जी, इसमें जो असहयोग आंदोलन दे रखा है, ये आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करोया मरो का नारा दिया था। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ था। अब देखो जो इसमें बी दे रखा है ना ऑप्शन, इसको समझो आप लोग। ऑप्शन जो बी दे रखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या है ये? गांधी जी ने मार्च 1930 को दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी अपने साबरमती आश्रम से। 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन तक की यात्रा में गांधी जी पहुँचे। 6 अप्रैल 1930 नमक कानून को तोड़ करके गांधी जी ने एक चुटकी नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ा, फिर यह आंदोलन शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ के शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इसका नाम है राम मनोहर लोहिया। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? देखो, सिराजुद्दौला तो शुरू में नवाब थे, ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय। मीर कासिम सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र, उसके बाद मीर कासिम को बनाया गया था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम ने लड़ा था, लेकिन मीर कासिम तो युद्ध में थे, मीर जाफ़र को जो है नवाब बनाया गया था। सबसे पहले 1757 से 56 से 57 तक सिराजुद्दौला, 57 से 60 तक मीर कासिम, उसके बाद मीर जाफ़र, 1760 से लेकर 63 तक मीर कासिम और 1763 में दोबारा मीर जाफ़र को। सिंपल सी बात है, बक्सर के युद्ध के दौरान मीर कासिम चले गए थे वहाँ युद्ध में और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, बहुत जल्द अगली सीरीज़ लेकर के मैं लौटूंगा। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।